खबरों की दुनिया का जिम्मेदार चैनल हरियाणा चेतना न्यूज। खबरें सरहदों के पार की, खबरें आम इंसान के सरोकार की, खबरें राजनीति की तो खबरें खेल मैदान की, खबरें स्कूल से अस्पताल की, खबरें किसान के खलिहान की। जुड़े हरियाणा चेतना न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद, स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज पर। मैं आप सबके साथ अनूप पुनिया। पंचायत भवन हिसार से हम आपके साथ आज सीधे जुड़े हुए हैं। 10 तारीख है, नॉमिनेशन की बिल्कुल अंतिम चरण में नॉमिनेशन पहुंच चुका है और वार्ड 20 से सच्चिदानंद जी ने आज नॉमिनेशन फाइल किया है। हमारे साथ सच्चिदानंद जी जुड़े हुए हैं। नमो नारायण महाराज जी। ओम नमो नारायण सभी दर्शकों को, क्षेत्रवासियों को। ये सभी संतों के चरणों में हमारा नमन है। महाराज जी, ऐसा क्या बात थी कि इस ओर प्रवेश करना पड़ा संतों को? ये जो साधु संत आए हैं, बस इन्हीं के माध्यम से, गौ माता की कृपा से पिछले 7 साल से मैं गौ माता की रिसर्च करता हूँ कि जो देसी गौ माता उस पर वो इस कंडीशन में क्यों आई और जो हमारा किसान है वो इस कंडीशन में क्यों आया है कि आज किसान की हालत भी बहुत दयनीय है और गौ माता की हालत भी बहुत दयनीय है। वैसे घर वालों ने MBA की पढ़ाई करवाई है, बेंगलोर से पढ़ाया लिखाया था, मगर हमने आपकी प्रोफाइल को चेक किया था और चलो वो तो आप नौकरी छोड़ के आए हैं जी। तो ये सब गौ माता की कृपा है। और भाई राजू दीक्षित जी थे, एक बार मैंने गुड़गांव में जब मैं नौकरी कर रहा था तो तभी मैंने उनका एक वीडियो सुना था। तो उस वीडियो को सुना मैंने, बहुत ही वो मार्मिक दर्दनाक वीडियो थी गौ माता के प्रति और हमारे समाज के प्रति। तो मैंने फिर धीरे धीरे उस पर शोध करना शुरू किया। तो फिर मैं रिजाइन देके पूर्ण रूप से स्टार्टिंग में एक गाय लेके आया। तो घर वालों ने विरोध किया, सभी पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, सबने विरोध किया था कि एक इतना पढ़ाया लिखाया और फिर तू गाय किस पीछे, गोबर के पीछे रहता है। तो फिर मैं गांव से छोड़ के 7 साल बाद मैं गांव में दोबारा प्रवेश किया। तो 7 साल मैंने गौ माता का रिसर्च किया और जो मैंने पाया उससे मैं बहुत खुश हूँ। और मैं ये समाज में सिद्ध हमने किया है कि हमारी जो पहली बार की बछड़ी है वो 10 लीटर प्लस दूध दे रही है। किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बछड़ी इतनी सुंदर अव्वल नहीं होती जो हमने तैयार की है। महाराज जी, फिर इस क्षेत्र में आके उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है क्या? जो मेरी रिसर्च थी वो 6 महीने पहले ख़त्म हो चुकी है। तो हमारा प्रयास था कि इस रिपोर्ट को भारत सरकार और हरियाणा सरकार को हम सबमिट करके ये पूरे क्षेत्र में लागू किया जाए। तो पिछले 6-7 महीने से हम लोग, हमारे बहुत से सन्यासी मित्र भी हमारे साथ लग के हम रिपोर्ट मनोहर सरकार जी को और जितने सन्यासी बंधु हैं और आयोग को भी हमने सम्मिलित कर रहे हैं। मगर सरकार को इन चीज़ों की कोई विशेष ध्यान नहीं है। वो केवल वोट के समय गौ माता का जयकार लगाते हैं। मैं किसी सरकार के विपक्ष नहीं बोलता और ना मैं किसी सरकार के पक्ष में बोलता, मगर जो हमारा हक है किसान का, गाय और किसान दोनों जुड़े हुए हैं, तो हम गौ माता के हक के लिए लड़ रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। महाराज जी, संतों ने सिद्ध करके दिखाया है, बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा फिर निर्वाचित हुए हैं। तो इस संत से वार्ड 20 क्या उम्मीद रखे यदि आपको जिला पार्षद चुन लिया जाए? मैं पिछले 7 साल से सेवा कर रहा था, आज भी करूँगा और आगे भी करता रहूँगा। जो भी कार्य मेरे लिए लायक होगा, सबसे पहले गौमाता, शिक्षा और मंदिर, ये तीनों मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा के साथ हम मंदिर को जोड़ेंगे, मंदिर के साथ हम गौशाला जोड़ेंगे। ये हमारे 3 आयाम होते थे। पहले जब हम गुरुकुल शिक्षा होती थी तो वहाँ विज्ञान की शिक्षा भी होती थी और गौमाता भी होती थी और शिक्षा भी, उच्च शिक्षा हमारे जो आचार्यगण होते थे वो विद्यार्थियों को देते थे जी। गौ माता, शिक्षा, मंदिर को जोड़ करके गांव विकास की बात करने वाले सच्चिदानंद जी, क्योंकि ये आपने देखा है कि जो भगवा चोले के अंदर ये MBA पास एक ऐसा युवा है जो गुड़गांव से एक अच्छी प्लेसमेंट छोड़ करके हम सब के बीच में आया है, गांव बचाने के लिए आया है, गांव बचाने के लिए आया है। पूरे संत समाज इनके साथ है। महाराज जी हमारे साथ हैं, खेदड़ डेरे से हैं महाराज जी। नमो नारायण। हाँ जी, ये सच्चिदानंद जी, इनका दूसरा नाम दर्शन जी है और दर्शन नाम से ही इनका नॉमिनेशन हुआ है। क्यों, जब इनका दर्शन नाम था तब ये जो है पढ़ाई लिखाई और सारी बातें करते थे, पर जब से ये सच्चिदानंद हुए हैं तो इनके चित्त में सत्य बैठ गया, आनंद ही आनंद है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जैसे स्वयं आनंद में है वैसा ही आनंद सबके लिए देना चाहते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि सत्ता में कुछ हिस्सा हो जी। बिना सत्ता में हिस्सा हुए बगैर कोई कार्य किया नहीं जा सकता। और बहुत पहले हमारे एक विचारक हुए चाणक्य, उन्होंने कहा और उनका विचार ऐसा रहा कि अगर सन्यासी राजा बन जाए तो ही जो है देश का विकास हो सकता है। क्योंकि सन्यासी को अपने लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो कुछ करेगा वो देश प्रदेश के हित में करेगा, जनता के हित में करेगा, लोगों के हित में करेगा।
बेशक वो शायद लोगों को तुरंत दिखाई ना दे, पर वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा थोड़े ही समय में, क्योंकि तुरंत जो है वो एक बात कहते हैं, हथेली पे सरसों नहीं जमती। तो अगर हथेली पे कोई सरसों जमाना देखना चाहे तो वो बात अलग है, लेकिन बात ऐसी है कि अगर एक दो मौका इनको मिलेगा तो ये सिद्ध कर सकते हैं कि भाई मुझे जिस जनता ने जिस तरह से कार्य करने के लिए सेवक के रूप में चुना, वो सेवा जो है मैं करूंगा और पूरी तरह से उस पर ये खरे उतरेंगे। ऐसे हम उम्मीद रखते हुए इनका साथ दे रहे हैं और हमेशा इनका साथ देते रहेंगे। जी, महाराज जी ने कहा है कि इन्होंने सेवा करने का लक्ष्य धारण किया है सच्चिदानंद जी ने, और उस सेवा को सार्थक करने के लिए पूरा संत समाज इनके साथ खड़ा है। महाराज जी हमारे साथ हैं। नमो नारायण। नमो नारायण। आदेश। सच्चिदानंद जी के साथ हाँ जी। जा रहे हैं क्षेत्र में? हाँ जी। या नॉमिनेशन पे आए महाराज जी? हम तो महाराज जी के साथ ही हैं। अच्छा, साथ ही रहते हैं। हाँ जी। जी, तो वार्ड 20 के मतदाताओं से आपकी क्या अपील रहेगी? यही रहेगी, महाराज जी का साथ दो, और महाराज जी ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। जी, हरियाणा चेतना न्यूज़ पर ये वार्ड 20 से मजबूत प्रत्याशी सच्चिदानंद जी थे। पुनः फिर उनसे एक बार बात करते हैं कि अपने जो वार्ड 20 में आने वाले गांव हैं, राजली, ढाणी जैसे गांव हैं, वहां वोटर से क्या अपील करेंगे? हमने एक संकल्प पत्र बनाया है, उसमें हमने जो कार्य करने हैं, हमने पहले सर्वे किया है। हमारे गांव में भी जहाँ मेरी जन्मभूमि हुई थी, उस गांव में मैंने काफ़ी कार्य किए हैं। तो अगर लोगों को कुछ शंका होती है कि ये सन्यासी ऐसे होते हैं, पता नहीं कहाँ मिलेंगे, बला बला एक्सक्यूज आते हैं कि बाबे बन के तो हरिद्वार जाएंगे, हम इनको कहाँ खोजेंगे, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये मेरा जन्मभूमि ढाणेगाण है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। और अभी पंगाड़ गौशाला है, वहाँ भी उन लोगों ने ईंट मांगी थी, हमने ईंट दिया, कुछ दान सहयोग दिया, उनके दान सहयोग दिया है। तो उनका कुछ पेमेंट वगैरह का नहीं हुआ, वो उनके खाते वगैरह नहीं खुले, तो उनका इशू चलती हैं। तो मैं लोगों को बोलना चाहते हैं कि हम सन्यासी हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। उसमें जो लिमिट हम तय करते हैं, उसी लिमिट के अंदर हम तय करते हैं। पिछले अभी जो तूड़ी का सीज़न था, उसमें हमने जो हरियाणा सरकार ने भी उसमें असहमत थी, सक्षम नहीं थी कि गौशालाओं को तूड़ी दे पाए, मगर हमने फतेहाबाद और सिरसा जिले में दोनों डीसीओ साहबों से बात करके सभी गौशालाओं को तूड़ी पहुंचाई है। और हम गौशाला के माध्यम से हर गांव को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं कि उस गांव का पैसा उसी गांव में रहे, और जो गौशाला है वो गौशाला भी 100% स्वावलंबी हो। और जो मेरी मातृ शक्ति है, वो वहाँ जो उत्पाद FMC जो होते हैं, साबुन है, शैम्पून है, फिलाइन, हैंड वाश जो भी होते हैं, वो सब हम लोग गौशाला में बनवा रहे हैं, जो जिन गौशाला बनाने में सक्षम है, तो ताकि वो गौशाला भी समृद्ध हो। और जो मेरी मातृ शक्ति है, बेरोजगार युवा है, उनको वहाँ पे रोजगार मिले। तो हम एक ये मुहिम लेके चल रहे हैं कि स्वावलंबी गौशाला से आत्मनिर्भर भारत का हम एक हमारी टैगलाइन लेके चल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की टैगलाइन लेकर के स्वामी सच्चिदानंद जी हम सबके बीच हैं। वार्ड नंबर 20 का जो मतदाता है वो देखते हैं 22 तारीख को अपना निर्णय क्या लेता है। फिलहाल हरियाणा चेतना न्यूज़ आप देख रहे थे, सच्चिदानंद जी हमारे साथ थे। पुनः फिर ये पंचायत यात्रा अन्य कहीं और से हम आपको दिखाएंगे। अनुमति दीजिए, मैं आपके साथ हूं पुनिया। नमस्ते, जय हिंद।